हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आपके यहाँ आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप सबको पसंद आएगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2। आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, वो कैसे सोल्व होती है। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिख रहा है राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। हमें क्या करना है, नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टेंस के ऊपर, हंड्रेड्स के ऊपर और उसके बाद थाउजेंड्स के ऊपर। वो कैसे होती है आए समझते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना दी है, इंट्रोडक्शन, राउंड ऑफ कैसे फाइंड की जाती है और उसके बाद सिग्निफिकेंट कैसे फाइंड की जाती है, एस्टिमेशन, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। वो आप डिस्क्रिप्शन में देखें या प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो आज हम एक्सरसाइज का नंबर 1 जो है सम वो सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इस नंबर का हमें क्या फाइंड करना है भाई, नियरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस, यहाँ पे 100 फिर 1000 है। तो सबसे पहले मैं इसका टेंस फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 65 यानी 65,238। अगर इसके टेंस के ऊपर आऊंगा तो इसका अगर मैं राउंड ऑफ बनाता हूँ तो क्या आएगा, तो आपको पता होगा ये 8 जो है प्लस इसके साइड किस प्लस 1 आएगा, प्लस 0 आएगा। तो भाई इसके साथ हम +1 जोड़ देंगे तो 65, उसके बाद 2 4, उसके बाद 8 हमारा माइनस हो जाएगा तो वहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। तो टेंस के ऊपर हमारा पहला नंबर जो है ये आंसर आएगा। और उसके बाद अब हम इसको हंड्रेड्स के रिलेटेड लिख रहे हैं। तो 100 के साथ क्या करना है आपको, अब इसको आप मिटा दें और उसके बाद देखें 1 से 10 100, टेंस के हिसाब से मैंने राउंड ऑफ इसको कर दिया है। अब मैं इसे हंड्रेड्स के हिसाब से राउंड ऑफ करूंगा। तो ये है 1 से 10 100। अब इसको राउंड ऑफ करना है, यानी इसको देख के इसको राउंड ऑफ करना है। तो देख लें ये जो 3 है टेबल के मुताबिक किस में आ रहा है, तो टेबल के मुताबिक ये हमारा भाई उनमें 0 में आ रहा है, यानी इसके साथ हम 0 जोड़ देंगे। तो अगर मैं 2 के साथ 0 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई 65, यहाँ पे 2 के साथ 0 को जोड़ूंगा 2 सेम आएगा। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे। तो हंड्रेड्स के हिसाब से हमारा ये नंबर निकलेगा। अभी बकाया हमारे पास लास्ट है क्या, 1000। अब देखना है आपको, इसको फिर से आपको मिटा देना है। 1 से 10 से 100 1000। अब ये क्या है, हमारा 1000 की जगह पर है, याद रखना ये बात। ये कौन सी जगह पर है, 1000 की जगह पर है। तो इसको देकर इसको राउंड ऑफ करूंगा, इसको देख के इसको राउंड ऑफ करूंगा। तो देख लें यहाँ पर सर जो 6 में लिख रहा हूँ और उसके बाद 5 के साथ अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो फिर भी मेरा 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो तीनों नंबर हैं मेरे माइनस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ लिख लूंगा भाई 65,000। अब ये हमारा पहला नंबर जो था वो मैंने टेंस के हिसाब से राउंड ऑफ किया है, और जो दूसरा नंबर है हमारा वो मैंने हंड्रेड्स के हिसाब से राउंड ऑफ किया है, और जो तीसरा नंबर है वो मैंने थाउजेंड्स के हिसाब से राउंड ऑफ किया है। इसी तरीके से ये सम्स सोल्व हो जाएंगे। तो आए इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, तो इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, दर्जे को सम्स को नीचे नहीं उतार रहा हूँ, बस आप इसका टेबल आपको देखना है और याद करते जाना है। सबसे पहले 901, ठीक है। अब इसको टेंस के हिसाब से मैं अगर राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो क्या करूंगा भाई, 4 यहाँ रखूंगा और 1 के साथ 0 जोड़ कर दूं तो 0 आएगा। ये टेंस के हिसाब से हो गया। अब क्या करना है, मुझे हंड्रेड्स के हिसाब से फाइंड करना है। हंड्रेड्स के हिसाब से फाइंड करूंगा तो 9 यहाँ आएगा, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और हंड्रेड्स ये है ना। अब क्या करना है भाई, हंड्रेड्स की जगह पे हमारा ये वाला नंबर आ रहा है, तो 1 अगर मैं 4 के साथ जोड़ दूंगा तो सेम मेरा 4 ही आएगा। उसके बाद तो 0 मुझे रख देने हैं। इसी तरीके से अगर मैं करूँ इसको थाउजेंड्स के हिसाब से तो क्या करूंगा भाई, 90 और ये वाला जो 4 है ना उसके साथ अगर मैं 0 जोड़ दूंगा सेम यही मेरे पास आ जाएगा। तो लास्ट में मुझे लिख देना है। इसी तरीके से टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स फाइंड किया जाएगा। अब हमारे यहाँ नंबर 3 है जो बहुत बड़ा है, हमारा है 2 लाख 1 से 100,000 10,000 100,000 मिलियन 2,583,536 है। इसको कैसे फाइंड करना है देख लें। सेम तरीके से आपको टेंस को भी राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स को भी करना है, थाउजेंड्स को भी करना है। कैसे करेंगे, ये नंबर आप सेम लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। 3 मरतबा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 100 से और 1000 है। देख लें। अब क्या करना है सर, सबसे पहले टेंस को राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे सेम आ जाएंगे, 3 5 आ गया। और उसके बाद इसको है तो इसके साथ 6 यानी हमारा टेबल मुताबिक
+1 की साइड आ रहा है, तो 3 के साथ 1 को जोड़ दूंगा तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, लास्ट में 0 ऐड कर दें। सेम तरीके से अब 10 हमारा हो गया, तो अब मुझे 1000 की तरफ चलना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, अब क्या करेंगे, हम इसको देख के इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे 3 सेम लिख लेता हूँ। अब क्या है भाई इसके, तो 5 के साथ हमारा 0 ऐड होगा, तो सेम टू सेम मुझे बताना है। अब ये भी मेरा क्लियर हो गया भाई। अब मुझे देखना है 1000 के रिलेटेड कैसे करेंगे, आप देखें यहाँ पे 5 है हमारा। अब क्या करना है सर, 5 हमारा +1 के टेबल में आता है, तो क्या करूंगा, 3 के साथ 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा, लास्ट में 3 जीरोस पुट कर देने हैं। इसी तरीके से ये 10, ये 100 और ये 1000 के हिसाब से सोल्व हो गया। अब हमारे पास लास्ट सम है जो लिखा हुआ है 1,399,512, वो कैसे सोल्व होगा, वो भी इन्हीं तरीकों से सोल्व होगा जैसे मैंने ये समझाया। ये भी इसी तरीके से सोल्व होगा। कैसे होता है आए उसको भी देखते हैं। तो बिल्कुल आसान है, जस्ट आपको टेबल को फॉलो करना है और फिर आपकी यहाँ नॉलेज आसान हो जाएगी। देख ले, सबसे पहले क्या करना है भाई, और यहाँ पे 10 से और उसके बाद 100 है, फिर 1000 है, ये 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। अब हमारे पास सिर्फ 10s 100 और 1000 है, तो मुझे यही मेथड इख्तियार करना पड़ेगा, 1,399,000। ठीक है, अब मुझे 10s के हिसाब से फाइंड करना, तो यहाँ पे मैं इसकी जो अंडरलाइन की है वो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, +1 की साइड है, तो यार क्या करूंगा भाई, 2 रख कर इसके साथ 2 कर दूंगा और इसको आंसर, ये 10s के हिसाब से हो गया। अब मुझे 100s के हिसाब से फाइंड करना है। 100 के हिसाब से भाई कैसे फाइंड होगा, देख लें, 1 उसके बाद 399, अब 100 यानी इसको देख के इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा भाई, मैं 2 रख लूंगा और इसके बाद ये इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, तो सेम है, यहाँ पे ये पुट कर दूंगा। अब सबसे नंबर आखिरी है, इस पे फोकस करना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,399 और उसके बाद भाई देख लें यहाँ पे, अब क्या करना है, 1000 को राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या करूँ भाई, इसके अंदर करूँ ना, तो मेरे कितने बन जाएंगे भाई, 10, यानी 10 लिख देना। इसी तरीके से इसके साथ 3 0 ऐड कर दूंगा, तो ऐसे ही सोल्व होगा। तो इसी तरीके से हमने राउंड ऑफ की एक्सरसाइज नंबर 1 की पहली नंबर जो पॉइंट थी ना 1.2 की, वो सोल्व कर दी है। अब क्या करते हैं, हम दूसरे नंबर पे पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो दूसरे नंबर पॉइंट में हमसे क्या बोल रहा है, उसी को अच्छे तरीके से समझना है वो कैसे होती है। देख ले, यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ 89.105 को क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है। कौन सी पर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। वो कैसे होती हैं देख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब क्या करूंगा भाई, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 89.105। अब इसकी 4 सिग्निफिकेंट मुझे फाइंड करनी है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ये वाला आ रहा है 4 नंबर पे, तो क्या करूंगा 89 यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, इतनी तक बात क्लियर है। अब क्या करना है, आगे के पॉइंट देखें, पॉइंट सेम करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट की सिंबल मैंने यूज किए और उसके बाद पॉइंट लिख लिया 1। अब देखें, ये जो 5 है +1 की साइड आ रहा है, +0 की, सर +1 की साइड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 0 के साथ अगर मैं 1 को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ आप लास्ट में 0 दे देंगे। ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है। ये नंबर 2 था और नंबर 4 मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्सरसाइज 1.2 है ना, उसमें थोड़ा 3 नंबर जो सवाल था तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको भी मैं इसी वीडियो में समझा रहा हूँ, बस फर्स्ट 4 नंबर पॉइंट को समझ लें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 सिग्निफिकेंट कैसे फाइंड करेंगे, इस सम की देखें, राउंड ऑफ में करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करूंगा, 12 लिख दूंगा, 8570। अब इसकी मुझे 5 सिग्निफिकेंट फाइंड करनी है, 1 2 3 4 5, यानी 6 नंबर को देख के 5 की सिग्निफिकेंट करनी है, तो 1 2 8 5। अब देखें, ये जो 0 है, 0 कौन सी वाली टेबल में था, टेबल में +0 की साइड आ रहा है या +1 की, तो सर ये +0 की साइड आ रहा है। अगर मैं 7 के साथ 0 को ऐड कर दूं फिर भी मेरा 7 आ जाएगा। इसी तरीके से ये मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से हमने आज समझ लिया कि पॉइंट नंबर 1 2 3 और 4 कैसे सोल्व होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर 3 को सोल्व करते हैं। नंबर 1 2 4 सोल्व कर ली, अब देखते हैं कि नंबर 3 कैसे सोल्व होती है। तो कंटिन्यू रहें कि सोल्व कैसे की जाती है। हमें पॉइंट नंबर 3 को सोल्व करना है, तो 3 नंबर पॉइंट मैंने ऑलरेडी उतार दी है, जस्ट आप इसको क्या करेंगे, आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ एंड देन चेक टू सी इफ द एस्टिमेटेड आंसर इज क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर। अब क्या करना है, क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ, इसको एस्टिमेट करें
क्या राउंडिंग ऑफ इस्तेमाल करते हैं। देन चेक टू सी, और चेक करें, देखें इफ द एस्टिमेटेड आंसर इज क्लोजर टू द एक्चुअल, क्या एस्टिमेटेड जो आंसर है वो क्लोजर है किसके, एक्चुअल कीमत के। तो आए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये नंबर है, इसको सोल्व करना है तो क्या करूंगा, 7212 प्लस 1387, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करूंगा, देखिए 7212 और 1387, 7 के साथ 2 को जोड़ दूंगा तो 9 आएगा, 8 के साथ 1 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 2 3 को जोड़ दूंगा 5 आएगा, 7 और 1 को 8। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सबसे पहले मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ क्योंकि राउंड ऑफ का सवाल यहाँ पे है। तो राउंड ऑफ करूंगा तो फिर मुझे समझ में आएगा कि ये कौन सा नंबर किसके एक्चुअल है। तो आए देखते हैं। सबसे पहले 7 2 और 2 को 1 के साथ राउंड ऑफ करूँ तो 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ये लिख लेता हूँ। और उसके बाद 1 3 7 जो है प्लस 1 की साइड है ना, तो 8 के साथ 1 जोड़ लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख लूंगा 9 और उसके बाद 0 कर दूंगा। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ करना है। मैंने यहाँ पे इन दोनों को राउंड ऑफ कर लिया है। अब क्या करना है, इस दोनों की जस्ट मुझे एडिशन करनी है, फिर देखना है कि इस वैल्यू की ये क्लोज होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे रफ वर्क ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए अब क्या करना है, 7210 के साथ 1390 जोड़ लूंगा, 0 9 के साथ 1 जोड़ता हूँ तो 0 10 3 5 6 और 7 के साथ 1 जोड़ूंगा 8, यहाँ पे आ गया मेरा 8600। तो देख लें भाई ये नियरेस्ट है इसके, देखें नियरेस्ट है, बिल्कुल भाई नियरेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास 8600, यहाँ पे मैंने लिखा है 8599। अगर मैं कंप्लीटली बताऊं तो इसको मैं इस तरीके से राउंड ऑफ कर दूंगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस अब दूसरी तरफ चलते हैं, इसमें भी यही मेथड हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐड का मेथड आपको बताया है, सब्ट्रैक्ट का मेथड भी ऐसे होगा। जस्ट आपको क्या करना है, राउंड ऑफ आना चाहिए। अगर आपको राउंड ऑफ आती है ना तो ये सम्स इजी हो जाएंगे। अगर आपको राउंड ऑफ समझ में अभी तक नहीं आई तो ये मैं जो सम्स कर रहा हूँ ना आपके माइंड से ऊपर चले जा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राउंड ऑफ का टेबल याद रखना है। अगर आपको राउंड ऑफ का टेबल समझ में आ गया ना, मतलब ये सम्स आपको समझ में आ गया। तो देखें यहाँ पे लिख लेता हूँ 98142 माइनस 76218, रफ वर्क निकाल लेता हूँ, देख लें। उसके बाद क्या करना है, 98142 से माइनस कर लेता हूँ 81267। अब 2 से हमारे 8 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से लेगा 1, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3, 12 से 8 जाएगा तो कितने बचेगा 4, और उसके बाद 3 यहाँ पे 3 से 1 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारा 1 से 2 नहीं माइनस हो रहा तो 1 यहाँ से लेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 11 से अगर हमारा 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 7 से 6 1, 9 से अगर हमारे 7 जाएगा तो 2 बचेगा। इसी तरीके से हमारे पास नंबर ये आ गया। तो क्या करूँगा अब मैं भाई, यहाँ पे ये लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए 71924। अब इसके नियरेस्ट हमें फाइंड करना है, ये नंबर कौन से नंबर के नियरेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ 9814। अब ये है, यहाँ पे 0 पुट कर लेता हूँ क्योंकि जो 2 है ना लास्ट वाला वो हमारा प्लस 0 की साइड में आ रहा है, तो माइनस के साइन यूज कर रहा हूँ 762। और ये अब यहाँ पर जो 8 है ना वो प्लस 1 की साइड आ रहा है, तो 1 के साथ मैं 1 को जोड़ूंगा तो कितने आएंगे 2, उसके बाद 0 पुट कर लेता हूँ। अब क्या करना है मुझे, इस नंबर से इसको माइनस करना है, फिर देखूंगा कि ये नंबर आपस में नियरेस्ट है या नहीं। जैसे ये दोनों आपस में नियरेस्ट थे, ठीक है, तो यहाँ पे 98140 76220, 0 का 0 आ जाएगा और 4 से 2 माइनस करूंगा 2 आएगा, 1 से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पे, और यहाँ पे 7 रख लूंगा, 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा भाई 9 बचेगा, और उसके बाद 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हमारे 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा। तो देख लें 21920, ये देखें आपस में नियरेस्ट हैं, बिल्कुल सर नियरेस्ट हैं। 24 है, यहाँ पे 20 हो गया, जस्ट कंप्लीटली आंसर देने के लिए। तो ये दोनों आपस में नियरेस्ट हो गए। इसी तरीके से बस इसका मैं आपको जस्ट तरीका मेथड समझा देता हूँ, उसके बाद इसको खुद सोल्व करना और कमेंट में अपना आंसर बताना। देखता हूँ आपको समझ में आ गई है या नहीं आई। तो यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, सबसे पहले 782 डिवाइड के सिंबल यूज करेंगे 17। अब क्या करना है, ये दोनों किसके नियरेस्ट आ रहे हैं देख लें। सबसे पहले
उसके बाद यहाँ पे 2 इसके साथ प्लस 0 आएगा तो डिवाइड किस साइन 17। यहाँ पे 1 के साथ अगर मैं ये 7 है ना हमारा, राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आएगा भाई, 1 के साथ 1 जुड़ जाएगा तो 2 होगा 20। अब ये हमारे पास सम्स आ गया है, आगे आप खुद कर लें डिवाइड कैसे होती है, फिर आप देखना ये दोनों आपस में नियरेस्ट होते हैं या नहीं होते। इसी तरीके से ये वाला जो सम्स है हमारा 1/4, ओके। अब क्या करते हैं भाई 1/4 और उसके बाद ये है ना, ये अगर हम मैं प्लस करूंगा इसके साइड फिर भी हमारा कुछ नहीं होगा तो 0 पुट कर लेता हूँ, ज़रूर पे साइन यूज करूंगा। 2 है यहाँ पे 9 को राउंड ऑफ करता हूँ तो 9 + 1 की साइड 3 के साइड 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास नंबर आ गया है, अब क्या करना है, ये नंबर हमारे पास है तो अब इसको ज़रूर हम खुद कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने राउंड ऑफ फाइंड कर लिया। इसको आप डिवाइड करो और इस दोनों को आपस में डिवाइड करो, फिर आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। इसी तरीके से आज हम एक्सरसाइज 1.2 को समझ लिया कि 1.2 एक्सरसाइज कैसे सोल्व होती है और उसके एग्जांपल्स वगैरह कैसे सोल्व होते हैं। पहले भी मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें, आपके तकरीबन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी सवाल हो जाए ना वो प्रॉब्लम आपका जो होगा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। राउंड ऑफ के रिलेटेड, राउंड ऑफ टॉपिक जितना हमें टफ लगता है उतना ईजी है, थोड़ा वक्त दें, समझने की कोशिश करें, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको और एक्सरसाइज भी सोल्व कराऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगर कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी मेरी एक बार फिर से। अल्लाह हाफिज़।